दोस्तों, फिर से मैं अपनी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कुछ एजुकेशन की, शिक्षा की। अभी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दी है नई एजुकेशन पॉलिसी। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने पूछा है व्हाट्सअप में, ईमेल्स में कि नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ बताओ। ये मैं नहीं बता सकता। अभी एक ही बात गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है, आपको मालूम होना चाहिए। एक ही बात गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है, सिर्फ स्ट्रक्चर, कि अब जो पुराना जो स्ट्रक्चर है, पुराना जो ढांचा है 10+2 का, वो खारिज कर दिया है। उसके जगह पे एक और स्ट्रक्चर लाया गया है 5+3+3+4 का। इस स्ट्रक्चर के बारे में आप सबको शायद थोड़ा मालूम होगा। कुछ ना कुछ वीडियोस आपने देखे होंगे, फेसबुक के आपने पढ़ा होगा, कहीं न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा। तो इसके बारे में अब ज़्यादा डिस्कशन नहीं बनती। हाँ, 2-4 बातें हैं। अगर हम बेस्ट एजुकेशन की बात करें, हमारे देश के हिसाब से बात करें, तो मैं एक तो बात कहना चाहूँगा। इसमें से एक ही बात आज करूँगा, दूसरी बात दूसरे वीडियो में करेंगे। वो क्या है बात? देखिए, अगर हम दुनिया पे नज़र डालें ना, तो जो बेस्ट एजुकेशन वाले कंट्री है ना, उनमें से 2-4 देश आपके सामने आ जाएंगे। एक है फिनलैंड, सबसे बेहतरीन एजुकेशन माना जाता है। वहाँ पे बच्चे 3 घंटे सिर्फ स्कूल जाते हैं। वहाँ बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाता, स्कूल में ही पढ़ना होता है। तो बच्चे हंसी खुशी से प्यार से स्कूल जाते हैं, उसको स्कूल अच्छे लगते हैं, बच्चे प्यार से स्कूल में जाते हैं। उसे जब स्कूल में जाते हैं ना, तो रोज़ डेली उसको लगता है कि कुछ न कुछ आज नया सीखने को मिलेगा। उसको एक हैप्पीनेस, अलग प्रकार का आनंद वो अनुभव कर रहे हैं। और वहाँ जो एजुकेशन आप डिटेल में देखेंगे, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, तो आपको पता चलेगा कि उस देश को जो चाहिए, वो अपने सिटीजन को जिस तरह से तैयार करना चाहते हैं, उसी तरह से उसने एजुकेशन पैटर्न रखा है। तो देश का एजुकेशन, देश के विकास और देश क्या करना चाहता है, उसका एक प्रतिबिंब होना चाहिए। तो वहाँ पे है। उसके बाद आप जापान को देख लीजिए, बहुत ही एजुकेशन पॉलिसी अच्छी है। वहाँ पे भी होमवर्क पे ज़्यादा जोर नहीं दिया है, प्रैक्टिकल काम पे जोर दिया है। वो किस तरह के सिटीजन तैयार करना चाहते हैं, उस हिसाब से उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी बनाई है और उसी तरह से पढ़ाते हैं। और काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पे है। प्रैक्टिकल एजुकेशन नॉलेज बच्चों को अच्छा लगता है। आप अगर स्टूडेंट्स को पूछेंगे कौन सा ताश बेहतरीन रहता है स्कूल में, तो वो एक ही बात बताएंगे, पीटी का ताश, फिजिकल ट्रेनिंग जो होती है उसका ताश। हमको भी अच्छा लगता था, आपको भी अच्छा लगता होगा कि उसमें खेलना होता है, बच्चों को खेलना अच्छा लगता है। तो एजुकेशन भी खेलते खेलते वो कुछ सीख जाए, इस तरह का होना चाहिए। अब सिर्फ स्पोर्ट्स तो नहीं सिखा सकते, लेकिन जो भी कुछ न कुछ काम हमें सिखाना है, किस तरह के सिटीजन हम तैयार करना चाहते हैं, उस हिसाब से एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए। तो जापान ने, टेक्निक का देश है जापान, टेक्नोलॉजी का देश माना जाता है। तो न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से उन्होंने सेट किया है अपनी एजुकेशन पॉलिसी और बच्चों को वो पढ़ाते हैं। जर्मनी को देख लीजिए, तीसरा देश है। वहाँ भी वो मैकेनिकल का वो हब माना जाता है, ऑटोमोबाइल्स का हब माना जाता है। तो उस तरह से उन्होंने अपनी एजुकेशन पॉलिसी प्रिपेयर की है और बच्चों को सिखाते हैं। दुनिया में उसकी एजुकेशन जो है, उसकी पॉलिसी जो है, मेथड है, वो पॉपुलर है। फिनलैंड की हो, जापान की हो या जर्मनी को, हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं। काफ़ी सारा एक्सपर्ट स्टडी करने के लिए वहाँ बात जाते हैं। क्या है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन सब लोगों ने जब एजुकेशन पॉलिसी बनाई, तो वो किस तरह के सिटीजन तैयार करना चाहते हैं अपने देश के लिए, उस हिसाब से बनाई है। तो हमें भी अपनी पॉलिसी में वो मटेरियल डालना होगा कि हम किस तरह के सिटीजन हमारे देश में तैयार करना चाहते हैं, किस तरह के युवा हम तैयार करना चाहते हैं, हम इस देश को किस नज़रिए से देखते हैं, इस देश को किस लाइन पे आगे ले जाना चाहते हैं। उस हिसाब से ये एजुकेशन पॉलिसी बन सकती है और बनाई जानी चाहिए। तो हमारे देश में एक दिक्कत क्या है कि ये 130 करोड़ लोगों का देश है। काफ़ी सारे धर्म के लोग यहाँ बसते हैं, काफ़ी वैरायटीज है पीपल्स में, लोगों में, उसके कल्चर में। तो ये एक बात तय करना मुश्किल है कि हम किस लाइन पे जाना चाहते हैं। हम मेडिकल साइंस पे जाना चाहते हैं, हम इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, हम मैकेनिकल में जाना चाहते हैं, हम कॉमर्शियल लाइन में जाना चाहते हैं, हम उद्योगों पे जाना चाहते हैं, या हम मॉरल एजुकेशन पे जाना चाहते हैं। ये बात तय करना मुश्किल है 130 करोड़ के देश में। लेकिन कुछ फंडामेंटल बातें हैं जिसको ध्यान में रखकर अगर हम एजुकेशन पॉलिसी में इसको ऐड कर दे, तो ये काफ़ी हद तक एजुकेशन को सक्सेसफुल बना देगा, काफ़ी हद तक सक्सेसफुल बना देगा। क्या है वो बात है? उनमें से एक की बात मैं बात करूँगा, वो है योग एजुकेशन। हमारा जो देश है ना दोस्तों,
ये विवेकानंद का देश है, रामकृष्ण परमहंस का देश है, ये स्वामी राम का देश है, ये योगानंद का देश है, ये रमन महर्षि का देश है। काफ़ी सारी योगी हमारे देश में हुए और प्रसिद्ध भी हुए देश और दुनिया में। दुनिया भर में जितने भी अच्छे अच्छे योगी हैं उनमें से मोस्ट ऑफ ज़्यादातर योगी हिंदुस्तान के थे। काफ़ी सारे योगी अभी भी हिमालय में मौजूद है। तो हमारा देश है जो इस कल्चर के लिए माना जाता है, जाना जाता है, वो है कल्चर। उस कल्चर में से सबसे बेहतरीन बात जो है वो है योग। योग कोई धार्मिक बात नहीं है, योग धार्मिक बात नहीं है, योग एक साइंस है। योग अपने आप में एक पूरा साइंस है। योग का अपना एक सिलेबस है और इस सिलेबस को ख़त्म करने में काफ़ी साल लग सकते हैं। और जिन जिन लोगों को ये सिलेबस पसंद आया योग का, तो जिन्होंने स्टार्ट किया थोड़े साल के बाद ही उसे पता चल गया कि संसार में रहते हुए ये इस सिलेबस को ख़त्म करना नामुमकिन है, तो हिमालय में चले गए। तो योग को एक सिलेबस के हैसियत से मैं नहीं बता रहा हूँ कि हमें सभी को, ये नहीं बता रहा हूँ सबको आपको कि हमें सन्यासी खड़े करना है इस देश में। नहीं, ये बात भी वैसे आउट ऑफ डेट है, मैं ये बता रहा हूँ। अगर पूरा देश में अगर हम अच्छे विवेकानंद जैसे सन्यासी खड़े कर सकते हैं तो ये बेहतरीन से बेहतरीन कल्पना होगी, बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन होगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि काफ़ी सारे धर्म के लोग यहाँ पे बसते हैं और सबका नज़रिया अलग अलग होता है। लेकिन योग एक साइंटिफिक इवेंट है, साइंटिफिक मैटर है, ये सभी लोग स्वीकारते हैं, सभी लोगों के, सभी धर्मों के लोग। तो योग को हमें कंपलसरी ऐड कर देना चाहिए एजुकेशन में। 1 तास एजुकेशन में योग का होना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं उसको आसन सिखाना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए योग में, ये हम जिससे किसी और वीडियो में बात करेंगे।